भारतीय सेना ने मंगलवार को अगस्त 1971 का एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें 1954 से पाकिस्तान को हथियार देने में अमेरिका की भूमिका को उजागर किया गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। दोस्तों आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट एक्स पे इंडिया की जो ईस्टर्न कमांड है उसने की। अब इस पूरे विवाद में पहली बार शायद भारतीय सेना की एंट्री हुई है। इंडियन आर्मी ने सिग्नल दिया अमेरिका को कि आप करते क्या हैं, आप बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। भारत ने पलटवार शुरू कर दिया, धीरे धीरे से भारत ने चूड़ियां कसनी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। भारतीय सेना की तरफ से एक तरीके से आईना दिखाया गया है अमेरिका को। आप अपनी असलियत देखिए, आप हमें ज्ञान मत दीजिए, आप देखिए कि आप क्या करते थे, आप किस तरीके से आतंकवादी देश को बढ़ावा देते थे। इस बार भारत ने ऐसा तीखा तमाचा मारा है कि डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन सारी दुनिया के सामने नंगा हो गया। और पहली खबर है डॉक्टर जयशंकर के बारे में। डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका। यही वजह रही कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान को हथियार नहीं भेजता तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत के साथ युद्ध कर लेता। इंडियंस जो हैं वो ये समझ गए हैं कि अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, अब ये वो अमेरिका नहीं रहा। भारत ने मानो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुनो ट्रंप, ये दोगलेपन की नौटंकी कहीं और कर लेना। हम न तुम्हारी धमकियों से डरते हैं और न तुम्हारी नैतिकता के ढोंग में फंसने वाले। इसके बाद जयशंकर का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ किया कि दादागिरी जो है वो नहीं चलेगी। दरअसल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत मुनाफा कमाने के लिए रूसी तेल यूरोप को बेच रहा है, तो भारत ने भी ट्रंप की मक्कारी दुनिया के सामने रख दी। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, ट्रंप की टैरिफ और सीजफायर सीरीज पर विदेश मंत्री की दो टूक। जयशंकर बहुत साफ बोल चुके हैं कि दुनिया में अब नहीं चलेगी कुछ खास देशों की दादागिरी। प्रगति और शांति के लिए जरूरी है सबकी भागीदारी। जिस वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र अभी प्रणय भी कर रहे थे, जिस वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, बहुत साफ कर दिया गया है विदेश मंत्री की तरफ से। उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रंप की टैरिफ और सीजफायर सीरीज पर विदेश मंत्री ने दो टूक जवाब दिया है कि दुनिया में अब कुछ खास देशों की दादागिरी नहीं चलने वाली। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, traditions. इंडियन आर्मी ने सिग्नल दिया अमेरिका को कि आप करते क्या हैं, आप बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें ये कहा है, उन्होंने कहा दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप ऑफ वॉर, यानी कि 5 अगस्त 1971 नो द फैक्ट्स के नाम से उन्होंने कहा है जी कि एक पुरानी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जिसमें कहा जी यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 1954। ये आप देखिए, बेसिकली तो वो टारगेट कर रहे हैं कि अब फिर जनाब पाकिस्तान को असला दिया जा रहा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के। ये अमेरिकन समझते हैं कि ये इंडियन समझते हैं कि ये हमारे साथ अब धोखा हो रहा है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग, कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और हमें ट्रंप साहब जो हैं वो चीट कर रहे हैं। ट्रंप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ट्रंप को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हमें चीट कर रहे हैं? इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी डिफरेंट किस्म का एक माइंडसेट है। इंडियंस इस चीज़ को महसूस कर गए हैं कि नहीं, अब हमें इट्स रिटन ऑन द वॉल, अब अमेरिका बदल गया, अब अमेरिका के ऊपर हम एतबार नहीं कर सकते। अब इंडियंस आर टॉकिंग दिस, खुल्लम खुल्ला वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री ऑन विच वन कैन ट्रस्ट। अमेरिका पे एतबार नहीं हो सकता क्योंकि 20 साल के बाद अमेरिका ने अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है रिगार्डिंग इंडिया वो बदली है। इंडियन फौज ये कह रही है कि आप लोग अब आप दिस इज़ व्हाट ये ब्लेम कर रहे हैं ना कि जी आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं,
ओसामा बिन इंडिया ने तो ये कहा कि हम जो ट्रांसनेशनल इस्लामिक मिलिटेंसी है उसमें आपके साथ हम पार्टनर हैं। अमेरिकन ने कहा यस हम आपके पार्टनर हैं। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने डिलीवर करना बंद कर दिया है अमेरिका को, तो उन्होंने कहा ठीक है हम पीछे हट जाते हैं। तो ये बेसिकली अमेरिकन किसी लॉजिक पे पीछे हट रहे हैं, अमेरिकन किसी लॉजिक पे पीछे हट रहे हैं। इंडिया इसको ये नाम दे रहा है कि जी पाकिस्तान जी जंग जी ये जी वो जी, ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान क्या समझते हैं, पाकिस्तान बेवकूफ़ है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे जंग कर देगा। और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हमेशा वो हमला करते हैं कि पाकिस्तान हमला करता है। हम तो फटाफट सीज फायर कर जाने वाले लोग हैं। हम तो नहीं कहते कि हमने लड़ना है, ये तो इंडिया कहते हैं हमारे पास S-400 है हमने लड़ना है, हमारे पास जनाब वो नेवी का खाता है, हमारे पास ये है वो है, हमने लड़ना ही लड़ना है, ये तो वो कहते हैं, पाकिस्तान तो नहीं कहता। सो नेवल कमांड जो ईस्टर्न कमांड है उसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए, ईस्टर्न कमांड को भी तो थोड़ा समझना चाहिए कि ठीक है आपके अमेरिका से मसले हैं बट ये थोड़ी है हमें तो कोई वेपन देते ही नहीं है। अच्छा वो कहते हैं जी आप F-16 ना पाकिस्तान को दें, भाई क्या मतलब। चले आपने हमारे लिए पाबंदियां लगवा दी, इंडिया ने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगवा दी। अच्छा जब पाबंदियां लगा दी तो फिर हम क्या करें, हम ऑल्टरनेट जा रहे हैं ना, हम चाइना के पास जा रहे हैं ना। चाइना के तो आप बड़ी थे, चाइना से 18 मुलाकातें तो आपने की हैं, रशिया आपका बड़ी है, चाइना से आप सारे ताल्लुकात जोड़ के बैठे हुए हैं। आप अगर आप चाइना से जेट लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें ये क्यों कह रहे हैं इंडिया, ये सवाल बनता कि नहीं बनता। तो उस टाइम पे कुछ तो बात हुई होगी जहां पर ऑफ कोर्स जो एक वार्म थी, एक जो कनेक्शन था दोनों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ डेंट तो हुआ है इसे। तो या तो इसने कुछ बोला होगा जो मोदी जी ने बोला नहीं मैं नहीं मानता ऐसी कुछ हुआ होगा, तो वो दिखता है कुछ ना कुछ हुआ होगा वहां पर। एंड वो जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है, हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं। ये एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है, एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन अच्छी चीज आप जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए, मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं मैं ये सब देखकर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता, और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इंडियन आर्मी ने अमेरिका का 1971 का चेहरा सबके सामने खोलकर रख दिया है कि अमेरिका 1971 में इंडिया के साथ कैसे दोगलापंती कर रहा था। दोस्तों अभी अमेरिका इसी चीज को इंडिया के पीछे कर रहा है कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए, इंडिया में दहशत फैलाई जाए, इंडिया को किसी न किसी तरीके से GDP को गिराया जाए। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आज का जो भारत है वो नया भारत है। तो नया भारत ने अमेरिका को डायरेक्टली जवाब दिया है कि से डर करके हम कुछ करने वाले नहीं हैं, और ना ही आपके प्रेशर में आकर हम कोई ट्रेड करने वाले हैं, और ना ही आपके प्रेशर से हम रशिया से ऑयल या गैस लेना बंद कर सकते हैं। हमें अपनी कंट्री के लिए जो चीज की जरूरत होगी वो हम अपनी कंट्री के लिए करेंगे। दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है कि हमारा और अमेरिका का चेहरा इंडियन आर्मी दिखा रही है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। तो आपका क्या कहना है पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के बारे में, और इंडियन आर्मी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।